रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर कंपैरिजन करने के काम में आते हैं। इसमें लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर एंड नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। यहाँ पर लेस देन इक्वल टू में और ऑपरेटर बीच में है, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड इक्वल टू में भी जो कंपैरिजन होता है ना, ये डबल इक्वल टू लगा के होता है। सिंगल इक्वल टू तो असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाता है, यहाँ पे डबल इक्वल टू लगाते हैं तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर हो जाता है। यानी कि दो ऑपरेंड्स के बीच में ये कंपैरिजन करेगा कि वो इक्वल है या नहीं है। नॉट इक्वल टू का साइन या एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू लगा के बनता है। नॉट इक्वल टू जब ये ट्रू होगा जब दो ऑपरेंड्स की वैल्यू इक्वल नहीं होगी। ऐसे ही जब दो इक्वल वैल्यूज़ होंगी तब ये ट्रू होगा। यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू बताता है कि या तो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है और कंडीशन है। इसी तरीके से लेस देन और इक्वल टू बताता है कि या तो लेस देन है या और इक्वल टू है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये 1 रिटर्न करता है, अदरवाइज 0 रिटर्न कर देता है। इसका एक एग्जांपल देखें, a = 10 और b = 20। तो इफ़ a इज़ लेस देन b तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर के लिए प्रोग्राम देखते हैं। हमने दो वेरिएबल लिए, एक में a = 5 और b = 2। हम इधर कंपैरिजन करते हैं। इफ़ a इज़ लेस देन b then printf is less than b। यहाँ पर हमने देखा a is less than b, कंडीशन फॉल्स है, तो if के जो जस्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट होता है वो if की बॉडी में होता है, जब तक हम इसमें कर्ली ब्रेस से बॉडी न बनाएं। अगर हम कर्ली ब्रेस से बॉडी बना देते हैं तो हम मल्टीपल स्टेटमेंट इंक्लूड कर सकते हैं if में। अब यहाँ पर इफ़ में एक ही स्टेटमेंट है तो वो इसकी बॉडी के अंदर है। चेक करते हैं, कोई आउटपुट नहीं आया, यानी कि कंडीशन फॉल्स है। अब हम इस कंडीशन को ट्रू करते हैं, a इज़ ग्रेटर देन b, तो आउटपुट क्या गया, a इज़ लेस देन b। ये तो अपन ने स्टेटमेंट दे रखा है, इसको अपन स्टेटमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। a is greater than b, अभी a is greater than b कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट यही आना चाहिए, तो ये आ गया है। अब यहाँ पर हम नॉर्मल स्टेटमेंट कर देते हैं इसको, जैसे कि यस, जो भी कंडीशन ट्रू होगी तो यस बोलेगा, नहीं तो कुछ नहीं बोलेगा। अब हम कंडीशन देखते हैं, a is greater than और इक्वल टू। यहाँ ये देखना है कि कंडीशन एक भी अगर सही हो जाएगी तो ये प्रिंट यस बोलेगा। a = b नहीं है, ठीक है, तो a ग्रेटर देन b है तो कंडीशन ट्रू है, यानी यस बोला। और अगर हम यहाँ पे लेस देन इक्वल टू कर दें तो लेस देन तो है नहीं और इक्वल टू भी नहीं है तो कंडीशन फॉल्स, तो नहीं प्रिंट होगा। इक्वल टू कर दें तो भी कंडीशन फॉल्स। अब हम इसको इक्वल टू करके दिखा देते हैं, इधर भी 5 है तो ये कंडीशन ट्रू। अब नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, जैसे कि अगर हमें नॉट इक्वल टू करना है तो b को मान लीजिए 0 कर दिया हमने। अब नॉट इक्वल टू है, a इज़ नॉट इक्वल टू b, तो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ट्रू है। तो इससे ये पता चलता है कि इस तरीके से हम कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ किया कर सकते हैं if में। अधिक लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए, सीखते रहिए और प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।